जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनुज भैया, राधे राधे। जी राधे। और फिर से ये प्रूव हो गया कि मेरे कृष्णा मेरी सुन रहे हैं। देखिए, मैं अभी यही करते हुए जा रही हूँ और अभी इस्कॉन टेम्पल जा रही हूँ। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि अभी मैं क्यों, पर अभी तो बहुत एक्साइटेड हूँ और भावुक भी हो रही हूँ कि मैं अभी बस बोल ही रही थी कि ऐसा लग रहा था कि आज आप लोगे। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, फेसबुक पे भी आपको बहुत मैसेजेस भेजे थे और एक तरफ से ये भी लग रहा था कि अगर ले ली तो क्या, कितना बताऊंगी, क्या बताऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक कॉल भी इनफ होगी। अनुज भैया, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टेकिंग माय रिक्वेस्ट। थैंक यू एंड ठाकुर जी का। आप कहाँ से बोल रहे हैं, पहले ये बताइए। मैं यूके से हूँ अनुज भाई, और मैं बर्मिंगहम में हूँ अभी। एंड और इट्स बीन आपका नाम? 20। मेरा नाम रितु, ओके जी रितु जी। पर ऑफिशियली ऐसे रिट्स है मेरा नाम, रिट्स के नाम से जानते हैं, बट घर में अपने लोग, आप भाई हो, आप रितु ही बोलते हैं जी सब लोग। और तो मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं खींचूंगी, लेकिन मैं बताना भी सब कुछ चाहती हूँ आपको, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक ब्राह्मण कुल से हूँ, तिवारी फैमिली से। मेरे फादर में ऑब्वियसली हमारा ऐसा माहौल रहा है घर में, पूजा पाठ का रहा ही है शुरू से। और एक ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर, बचपन से बहुत चीजें फील होती थी, बहुत कुछ फील किया, जिसको भी कृपा मानती हूँ, एक्सपीरियंस किया हमेशा। लेकिन जो कृष्ण ने किया है मेरी जिंदगी में, वो ऐसी ऐसी चीजें हुई है कि मैं किसी को अगर बताऊं तो मुंह खुला का खुला रह जाए। किसी हुआ मेरे साथ, आज आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन, जैसे दूसरा जन्म होता है, वो चीज है मेरे साथ। और इतनी भी मतलब ऐसी एज नहीं है कि जैसे हम 60-70 के हो जाते हैं तो कुछ और करने का मन ही नहीं करता, बस ये करने का मन करता है। लेकिन मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ। हमारे घर में हनुमान जी हमारे इष्ट रहे हैं। तो कृष्ण जी के बारे में आपको पहले ये बताती हूँ बड़ी क्विकली कि मैंने आज से 1.5 साल पहले आपका अचानक से ऐसे ही पारस के साथ पॉडकास्ट देखा। मेरे घर में शायद कृष्ण जी थे पहले से, मेरे दादाजी बहुत बड़े भक्त थे उनके, मैंने सुना है बहुत ज्यादा, और उसके बाद हमारे घर में कृष्ण का इतना कुछ रहा नहीं। वो जो मैंने एक पॉडकास्ट देखा, उस दिन एक ऐसी एंट्री हुई किसी की मेरी लाइफ में, कि बस वो कृष्ण कृष्ण चालू हो गया, वो ट्यून मेरे दिमाग में घूमते रहना और वो सब कुछ। इन शॉर्ट हुआ ऐसा कि कुछ ऐसा काम आया कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि इंडिया जाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे काम आ गया है और हो सकता है कि तुम्हें वहां पे स्टक हो जाओ तुम, तो मुझे तुम्हें कुछ महीने वहां रहना पड़े। और मैं एज ए हेल्थ एंड वेलनेस कोच काम करती हूँ, मेरा 51 कंट्री का प्रोग्राम चलता है। अब वहां इतने महीने रहना, बंद हो जाना या रुक जाना, एज ए रेडियो प्रेजेंटर भी मैं यहाँ पे लंदन में करती हूँ, तो करती थी। अब एनीवेज इन शॉर्ट इंडिया पहुंच गई मैं। इंडिया में पहुंच गई तो बड़ी बुरी तरीके से स्टक हो गई मैं वहां पे अपने काम में। अब मेरा ये हो गया, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि शिकन, मेरे दिमाग में बहुत था कि मेरे को, मैंने जब अनुज भैया की पॉडकास्ट सुनी थी तब से मेरे दिल में, दिमाग में दिन रात अनुज भैया, पता नहीं दिमाग है कि आत्मा है कि बॉडी के अंदर, वो क्या एक चीज है जहाँ पे सो रहे होते हैं हम पर फिर भी कुछ चल रहा होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये नहीं पता कि वो चीज क्या है मेरे अंदर, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं सोई हुई भी होती हूँ तब भी चल रहा होता है, और जब मैं जग जाती हूँ जैसे तब भी चल रहा होता है वो दिमाग में। तो मेरे दिमाग में ऐसा था, मैंने कहा शिकन, अगर मुझे ऐसा हो गया ना कि मैं फंस गई इंडिया में, तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि मैं फटाफट वृंदावन के दर्शन करूं। मुझे बरसाना जाना है। पता नहीं बरसाना का क्या भूत चढ़ा मेरे ऊपर, जो मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था, वो बातें सुनी थी। और राधा रानी है, क्योंकि मेरा क्या, मैं बात कर देती हूँ ऐसे ही कि अगर हो तो ऐसा करो तो मैं मान जाऊंगी क्या। और वो सब हुआ। तो आपकी पॉडकास्ट देखी थी, उससे कुछ टाइम पहले मैंने आई लॉस्ट माई बोथ द पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा दोनों चले गए थे मुझे छोड़ के। तो वो भी थोड़ा सा था मुझे कुछ, तो वहां पे भी एक मिरेकल हुआ था, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी आगे कभी। बहुत ही अनबिलीवेबल चीज है, मेरे पापा का रीबर्थ हुआ है, रीबॉर्न हुआ है मेरे घर में। तो मैं जब इंडिया में फंसी तो मैंने बोला शिकन, मेरे को अब एक ही चीज है, अगर मैं फंस गई तो मैं वृंदावन जाऊंगी, मुझे बरसाना जाना है, और मैं एक जगन्नाथपुरी जाऊंगी। 3 जगह के दर्शन मुझे जरूर करने ही करने हैं। एनीवेज वहां पे अरुण भैया 3 महीने हो गए, निकल गए, मेरा कुछ नहीं बन पा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, और मुझे ऐसा लगा शायद मुझे ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। चौथा महीना भी निकल गया, 4 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। अचानक से मेरे ब्रदर के घर पे थी मैं, जहाँ पे टीवी चलता भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने एक दिन ऐसे ही, रात के 11:30 बजे थे, मैंने ऐसे ही टीवी खोला और जानबूझ के पास का लगाया कि किसका पॉडकास्ट अभी कुछ लेटेस्ट हुआ है, क्योंकि 4 महीने हो गए थे टीवी नहीं देखा था। और आपका पॉडकास्ट आया था कुछ दिन पहले, उसको मैंने स्टार्ट किया, और ये बड़ी सुनने वाली बात है, उसको मैंने स्टार्ट किया और वो कुछ आगे से स्टार्ट हुआ, जहां पे आपने ये बोला, बात आपने यहाँ से शुरू की कि पारस,
तुमको पता है मैं अभी अभी जयपुर होके आया था, तो जयपुर में एक जगह है गुप्त वृंदावन, और मैं ना थोड़ी पागल किस्म की ऐसे करने लगी हूँ। आजकल लोग देखेंगे तो बोलेंगे पागल ही है, एंड आई डोंट माइंड रियली। लेकिन जैसे ही आपने बोला कि गुप्त वृंदावन, में एकदम सुनने लगी। आपने बोला कि एक गुप्त वृंदावन करके जगह है, तुम्हें पता है जयपुर में गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, सब आपने पूरा बताया, वो तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और पारस भाई, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे वो राह दिखा दी कि मैं वृंदावन, मुझे लगा मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि पापा मेरे हैं नहीं, हस्बैंड आए नहीं है, और ब्रदर तो अपने काम में रहते, तो मैं कैसे अकेले, इतना लोग मना कर रहे थे कि नहीं। मैंने उसी समय पे सोचा, जिस लड़की को बिल्कुल कुछ पता नहीं था, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं पता था, कौन है राधा रमन, कौन गोविंद देव जी, कौन वल्लभ जी, कौन गोपीनाथ जी, या कौन, मतलब कुछ नहीं मालूम था। उस दिन वो आपका सुना, बस मेरी जो एक सुई थी वहां पे अटक गई कि आपने बताया वहां पे भी राधा रानी की अटारी है, जो एक मार्केट का नाम आपने बताया वहां पर है, वो है। उसी समय पे मैंने डिसाइड किया, मुझे ऐसा लगा शायद ये हो जाएगा। मैं एकदम से, मतलब एकदम आई स्टार्टेड क्राइंग। मुझे लगा शायद ये मैसेज मेरे लिए आया है कि ऋतु, तू अगर वृंदावन नहीं जा सकती तो जयपुर तो जा सकती है ना, जयपुर का तो प्रोग्राम बन रहा है। मैंने सोचा मैं अकेले निकलूंगी अगले दिन, और वो राधा रानी की अटारी, मुझे सिर्फ राधा रानी की अटारी अटारी, मेरे को घुस गया था कि मुझे जाना है राधा रानी की अटारी। ब्रदर से बात की, पता नहीं कैसे, वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा अनुज भाई, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जितना कट कर सकती आपको हूँ। वैसे एक बात बताऊं कि इस समय जो आप जिक्र कर रहे हैं राधा रानी की अटारी पर, जो गोस्वामी उनके अंग सेवी हैं वो भी सुन रहे हैं ये पॉड अभी अभी। हाँ जी, सीरियसली? अच्छा। हाँ, उनका अभी उनका मैसेज आया था। उनका नाम है वासु, वो भी सुन रहे हैं, जो राधा रानी की अटारी पे राधा रानी की सेवा करते हैं, वो भी सुन रहे मेरे हैं। साथ मेरे, अरे थैंक यू सो मच, और हरे कृष्णा। जी बोलिए। मैं कैसे कैसे करके अनुज भाई, वो ऐसा हुआ मेरे साथ चमत्कार कि कहाँ से, देखो कैसे मेरी परीक्षा लिया, कैसा टेस्ट किया राधा रानी ने कि मैं मान गई। और उसके बाद में जब दर्शन कराए तो हर जगह की कराए। फिर तो मैं जयपुर पहुंची, किस तरीके से पता किया, मैं जयपुर पहुंची, मेरे भाई बड़ा छोटा है पर बड़ा स्ट्रिक्ट है। आज जा रहा हूँ, सुबह कल निकल लेना है वापस दिल्ली के लिए। मैंने कहा वरुण मुझे अटारी जाना है, मुझे अटारी जाना है, कहाँ है क्या है मुझे नहीं पता। एनीवेज हम पहुंचे, उससे पहले खाटू श्याम के दर्शन किए। हम जैसे ही पहुंचे वहां पे जयपुर, अनुज भाई जयपुर पहुंचे, मुझे लगा ये अपने दोस्तों के संग बिजी हो जाएगा, तो मैंने बोला वरुण तू जिससे मिलना है मिल, मुझे छोड़ दियो, मैं पहले अटारी जाऊंगी। कि क्या है पता नहीं, लेकिन हुआ क्या अनुज भाई, जयपुर के लिए जैसे ही हम निकले हैं ना खाटू श्याम से, खाटू श्याम के दर्शन किए, जैसे ही निकले अचानक से मेरी बॉडी कांपने लगी बड़ी बुरी तरीके से, जबकि 46 का टेम्परेचर था। इतनी बुरी तरह मेरी बॉडी कांपने लगी, दांत कटकटा रहे थे। और जबकि मैं दर्शन करके बैठी थी, धूप में नंगे पैर चल रही थी, पैर मेरे ऐसे हो रहे थे, गाड़ी में बैठते ही हल्की सी बेहोशी से छाई, पता नहीं क्या हुआ मुझे। जैसे हम जयपुर पहुंचे तो वरुण ने मुझे पूछा, ब्रदर ने, कि क्या हुआ क्या नहीं, और मेरी हालत इतनी खराब कि क्या, बस मैं रोए जा रही हूँ ये सोच कि क्या हो रहा है, अब मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी, मैं जाऊंगी कैसे, क्योंकि ये तो सुबह दिल्ली निकल जाएगा। इसने मुझे आज शाम का थोड़ा सा टाइम दिया था कि जहां दर्शन करके आने आ जा, और मैं कैसे करूंगी, बॉडी मेरी कांप रही है, बुखार मेरा अलग ही लेवल पे, और पता नहीं कितनी बुरी कंडीशन। इसने अपने दोस्त को, एक कोई है वहां पे जयपुर में, फोन करने की कोशिश की कि कोई मेडिसिन, क्योंकि उसका मेडिकल स्टोर है देने के लिए, तो उसका स्टोर भी बंद। और मुझे रूम में जब पहुंचे, वहां से निकालने की कोशिश कर, तो मैं निकलना पाऊं वहां से। इसने मुझे उठा के किस तरीके से गाड़ी में बिठाया, एक मेडिकल स्टोर मिला। तो उन्होंने मुझे बस गाड़ी में बैठे बैठे बोल दिया कि बेटा आप ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं है, मैं मेडिसिन दे रहा हूँ। शायद उसने बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी, क्या किया मुझे नहीं पता। लेकिन वो मेडिसिन लेने के बाद मैं बहुत कट शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ अनुज भाई, टाइम आपका भी है। तो मेरी हालत और ज्यादा बिगड़ गई, मतलब होटल में जाने के बाद। अब देखिए हो क्या रहा है, सुबह हमें निकलना है दिल्ली के लिए, उसके हिसाब से मेरी जब रात को तबीयत बिगड़ी है, तो इतनी तबीयत बिगड़ी है कि मेरी बॉडी में से ऐसा हो गया कि सब बिस्तर बेड सब मतलब गड़बड़ होने लग गया। वो आई कांट टेल यू वो क्या, वो सब खराब। 2:30 बजे मेरी रात को जो मेरी आंख ये हुई है कि हल्का सा मेरा बस बुखार ही उतरा है और कुछ नहीं, कब कभी अभी भी थी। तब से लेके सुबह 6 बजे तक मैं बैठी रही राधा रानी से बात करने के लिए। मैंने कहा क्या चाहती हो आप, मुझे नहीं पता, सिर्फ रोती रही और ये बोलती रही कि मुझे समझ नहीं आ रहा आप चाहती क्या हो, दर्शन कराना नहीं चाहती, मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई पाप कर दिया, मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या दिखाने की कोशिश। और लिटरली भाई मैं ऐसे ही बात कर रही थी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बैठी बोटी बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा राधा रानी आप क्या कर रहे हो, आप हो ना, हो तो ये तो
क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। इतनी तबीयत बिगड़ना मेरी, नहीं चाहती कि मैं दर्शन करूं, दर्शन देना नहीं चाहती, या मेरी कोई गलती हुई है या कुछ तो मैंने किया है। मेरी भी जिद है, मैंने कहा दर्शन करके ही जाऊंगी, जो मर्जी है करना है कर लो, बस जो मर्जी है कर लो, दर्शन करके ही जाऊंगी। इतना बोल के मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि मसल्स मेरे ऐसे हो रहे कुछ ये ना हो जाए। बैठे मेरे ब्रदर ने मेरे, तू ठीक है, तबीयत ठीक है? कुछ नहीं। वो फ्रेश होने के लिए गया, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो फ्रेश होने के लिए गया, एकदम से उसने मुझे आवाज लगाई, अनुज भाई, ऋतु मेरा फ्रेंड है एक, 5 मिनट में वो यहाँ आ रहा है। तो मैंने बोला अच्छा, थोड़ा बुखार उतर गया था। बोला हाँ जल्दी जल्दी। जब तक वो से बात कर रहा है 5 मिनट में नॉक हो गई डोर पे, और मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मैंने दूसरी डोज नहीं खाई अपनी मेडिसिन की जो मुझे दी गई थी, शायद खाती तो मेरी हालत और बिगड़ जाती, उनकी जैसी कृपा। तो डोर पे नॉक हुई और वो बंदा आया अंदर, उसका नाम था अजय। देखिए राधा रानी क्या करवा रही हैं। अजय जब अंदर आया तो अजय ने बोला अंदर आके कि दीदी, वरुण भी बाहर आ गया कि मैं ना एक मंदिर जाता हूँ, तो मैंने वरुण भाई को फोन किया, ऐसी तो मुझे मालूम पड़ा आप यहाँ पर हो। उन्होंने बोला आप दीदी के साथ आए। तो मैं ना रोज पिछले 1 साल से एक मंदिर जा रहा हूँ, और मैं रोज जाता हूँ, तो मैं आज भी जा रहा था। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ऐसे आया कि मैं दीदी को लेके जाऊं। तो वरुण बीच में कूदा, और वरुण बोला नहीं नहीं तू कौन से मंदिर जा रहा है, वो उसको ना यहाँ पे कोई राधा रानी की अटारी है, कोई उसको ना वहां पे जाना है इसको। तो वो बोला कि वरुण भाई वो अटारी ही तो है, वही तो मैं जाता हूँ पिछले 1 साल से, वही तो मुझे जाना है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज मैं जब निकल रहा था तो मुझे क्यों लगा मैं आपको कॉल करूं, मुझे ऐसा लगा मैं दीदी को लेके जाऊं। और अनुज भाई जो मैंने रोना शुरू किया उस टाइम पे, क्योंकि मुझे बॉडी में एकदम से कुछ ठीक सा लग रहा था। और एकदम से मैंने नहाया, मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, जो भी होगा चाहे गाड़ी में जो भी होगा देखा जाएगा, मैं चल रही हूँ। वो हम तीनों को लेके गया, और वहां पे जाके जब हमने वो अटारी पे गए हैं, हमने दर्शन किए गोविंद देव जी के भी। और वो अटारी पे तो मेरा ब्रदर जिसने कभी नहीं गया, फर्स्ट टाइम जब देखा, वो आंखों को देख के, वहां पे कृष्ण भी हैं वहां पे गोविंद देव जी, वो भी बोले मेरे दिमाग से वो आंखें नहीं हट रही हैं ऋतु, मेरे दिमाग से वो आंखें नहीं जा रही हैं। एनीवेज वो दर्शन हो गए। वो दर्शन होने के बाद अनुज भाई देखो क्या राधा रानी ने चक्र चलाया। इस बंदे ने मुझे बस एक मेडिसिन दे दी और बोला कि दीदी अगर आप यहाँ पे एक दिन और रुकते तो मैं आपको यहाँ के सारे कृष्ण जी के मंदिरों के दर्शन कराता। और मुझे अगले दिन बेंगलोर निकलना था क्योंकि मेरा काम था, तो मुझे यूके वापस आने के लिए तो मेरे पास टाइम वक्त की बहुत कमी थी अनुज भाई। अंदर ही अंदर ये जरूर तड़प रही थी मैं कि मैं दर्शन नहीं कर पाई वृंदावन के। इस बंदे ने मुझे बोला तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने कहा अजय सच बोल रहा है, अगर मैं यहाँ होती तो कराता? बोल रहा है हाँ। मैंने कहा मैं कल बेंगलोर जा रही हूँ, अगर मैं बेंगलोर से लौट के आती 3 दिन के लिए यहाँ आ जाऊँ तो मुझे सारे दर्शन करा देगा? बोला हाँ, पर वृंदावन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ जयपुर की पूरी बात हो रही है, गुप्त वृंदावन आप समझ लो कि सब कुछ। तो मैंने आपके बारे में भी उसको बताया। बोला हाँ तुम देख के आ जाओ इसको, है ना। तो सॉरी हम इस्कॉन मंदिर पहुंच गए थे, मैंने कुछ बनाया था वहां देने के लिए। तो अनुज भाई फिर जो चमत्कार हुआ है कि मैं बेंगलोर गई, फटाफट लौट के आई, और वापस आने के बाद मैं सीधा वहां से अकेले जयपुर पहुंचने के बाद मैंने अजय को फोन किया। तो अजय ने मुझे जिस दिन मैं पहुंची शाम को जो भी है कट शॉट मुझे जो दर्शन कराने थे बाकी के मंदिरों के कराए अजय भाई, सॉरी अनुज भाई। लेकिन अचानक से रात को फोन आया, और फोन आके मुझे बोलता है दीदी बरसाना चलना है। मैंने कहा क्या? आप यकीन मानो अनुज भाई उसको कुछ आइडिया नहीं था कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं जयपुर के मंदिर के दर्शन के लिए आई थी। बरसाना जाना है? मैंने बोला बरसाना? बोला वृंदावन जाना है, बिहारी के दर्शन करने हैं। मैंने कहा अनुज तुम मजाक कर रहा है, सॉरी मैंने कहा अजय तुम मजाक कर रहा है। नहीं दीदी आप हाँ करो, जल्दी बताओ चल रहा है तो हाँ बोलो। बस आप फिर बोलोगे फिर मेरा वही ड्रामा। मैं रो रो के मुझे ऐसा लगे कि तुम मजाक तो नहीं तो सच में मुझे बरसाना ले जाएगा, क्योंकि बरसाना और ये तो दिल्ली से पास पड़ते हैं, मैं तो जयपुर आई हूँ, उल्टा आई हूँ। बोले नहीं दीदी आपको चलना है तो सुबह रेडी रहना। अनुज भाई 13 घंटे में मैं नंगे पैरी किया है मैंने, सब कुछ कट गए थे मेरे पैर। 13 घंटे के अंदर अनुज भाई पागल हो गई हूँ मैं, कौन से नशे में बैठी हूँ मुझे मालूम नहीं अनुज भाई। 13 घंटे के अंदर मैंने बरसाना के दर्शन किए राधा रानी के। फटाफट उसके बाद हम बिहारी जी पहुंचे, वहां दर्शन किए मैंने। और उसके अलावा जो एक बोनस मिला मुझे, गोवर्धन की परिक्रमा की मैंने। क्या बात है। वो तीनों 13 घंटे के अंदर हमने किए, और फिर भी मैं सोई नहीं। जो एक अनोखा इंसिडेंट हुआ वो ये हुआ
कि यहाँ वृंदावन का प्रोग्राम बनने से पहले पता नहीं क्यों मैं अपनी सिस्टर क्या गई थी, तो एक शॉप पे गए तो एक अचानक ही ऐसे कुछ एक मूर्ति, तो नहीं मैं बोलूंगी, अब वो मेरे सब कुछ है, मेरे ठाकुर हैं, आज भी रंग बिरंगे बन के घर में जम के बैठे हुए हैं, ऐसा जैसे कि मैं चल रहा हूँ करके। मैंने मतलब क्या मैं आपको बताऊं, बस उनको आना ही था मेरे साथ, मैंने एक लिया, मूर्ति ली उनकी, पहले लेके मैं उनको पूरा बिहारी जी बना के तैयार करके उनको ढक के अपनी सिस्टर के घर रख गई कि तुम आंखें मिलते ही निकल जाते हो, किसी के भी साथ, किसी के साथ निकलना नहीं है, हम अपने घर जाएंगे, ठीक है ना, तब तक मेरे से आंखें मिलाओ बस। मैं रोज घूंघट उठाती, आंखें मिलाती। अब हुआ क्या, आप देखिए इनका ना, ये इनको जब मैं तैयार करवा के रखवा गई थी अपनी सिस्टर के यहाँ, तब मैंने रियलाइज नहीं किया इनका आधा हिस्सा जो है राधा रानी की तरह, क्योंकि नथ वथ पहन के ये सब कुछ, और आधा ऐसे। जब मैंने दुकानदार से ये पूछा, मैंने कहा राधा रानी, बोले नहीं है इस साइज की, ये तो बिहारी जी हैं, इन्हीं में राधा रानी है। मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा, ठीक है, ले आए। अब आप देखिए इधर ये कहाँ से लिंक हो रहा है, उधर जब मैंने बरसाना के दर्शन किए, इतनी भीड़ में अनुज भाई मैं सबसे आगे पहुंची हूँ और मुझे श्रृंगार मिला पूरा राधा रानी का। और फिर उसने बंदे ने मुझे बोला, एक वहां पे बोला, बोलो राधे राधे। मैंने बोला राधे राधे, तो उनकी माला उतार के मुझे दी, है ना। और वो लेने के बाद एक जो बड़ा एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, बहुत बड़ा। जब मैं दर्शन करके नीचे उतर रही हूँ ना बरसाना से, वो जो बीच में एक पड़ता है ना, जहाँ पे दोनों तरफ श्रृंगार का सामान या वैसे सब मिलता है, बीच में से जब मैं उतर रही हूँ ना अनुज भाई, दो अर्धनारीश्वर मेरे सामने से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने रिलेट बाद में किया, पहले डिकोड आपको मैंने पहले करके बता दिया, जो हम डिकोड बाद में कर पाए। तो जब वो सामने से चलते हुए आ रहे हैं ना, पता नहीं वो क्या, मेरे को समझ में आया कि जैसे मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ बढ़ी। वो कुछ बोल पाए उससे पहले ही मैंने उनको हक कर लिया टाइट, एक जो थे टाइट हक कर लिया, बड़े सुंदर थे, बड़ी बिंदी लगा रखी, सुंदर से थे। जो दूसरे वाले थे उन्होंने भी कुछ मेरी तरफ ऐसे हाथ किया, ऐसे कुछ करके मैंने उनको भी कस के टाइट हक कर लिया, दोनों को मैंने टाइट हक कर लिया। तो फिर उन्होंने अपना हाथ ऐसे करके कुछ बोलने की कोशिश की, तो मैंने हाथ लिया, मैंने प्यार कर लिया, ऐसे करके प्यार कर लिया। तो वो दोनों ने मुझे गले से चिपकाया और मुझे बोले, तू चेहरे से ही नहीं, तू मन से भी सुंदर है, तेरा ये ऐसा है, तेरी आत्मा ऐसी है, पता नहीं क्या क्या। और एक कॉइन निकाला अंदर से, उसको मुंह में काटा कुछ ऐसे करके और मेरे हाथ में रखा और बोला, ये ले, ये है मेरा आशीर्वाद तेरे को, क्या वो एक गुड लक करके कुछ बोला, जिंदगी भर तेरे को ऐसे रहेगा वैसे रहेगा, तू राधा रानी की, ये पता नहीं अनुज भाई क्या क्या मुझे बोला। और फिर मुझे बोला कुछ दे, तो मैंने उनको 500 रुपीज ऐसे करके, वो भी सिर्फ नशे में अपने, मैंने उनको दिए। मैं होके आ गई, सब दर्शन वर्शन हो गए। अब मैं सोचूं, अनुज भाई ने बोला था, वैसे भी मैंने सुना है जब भी आप वहां जाते हो ना, आपको दर्शन जरूर होते हैं राधा रानी के या कृष्ण के, किसी ना किसी रूप में होते ही हैं। यहाँ आने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने अपने कालू महाराज को हाफ ये करके रखा है कि मेरी राधा रानी है और मेरे ठाकुर जी हैं। तो मेरा भाव जागा कि ये आए तो थे अर्धनारीश्वर दो मेरे पास, तो दर्शन तो उन्होंने मुझे दिए, मुझे गले से भी लगाया, मुझे प्यार भी किया, मुझे कॉइन भी दिया, जिसको मैंने संभाल के रखा है अपने साथ अभी तक। मुझे दर्शन दिए, मतलब मैं जो सोची थी कि मुझे दर्शन नहीं दिए, हाँ राधा रानी ने अपने होने का एहसास मुझे करा दिया कि देख वृंदावन तुझे आना था, मेरी अटारी पे आना था, तू आई। लेकिन जो उन्होंने मुझे जयपुर में टेस्ट किया ना, कि पहले मेरी ये वाली अटारी के दर्शन कर, यहाँ इधर के आ, तकलीफ दी, पहले मुझे परखा कि तू लायक है कि नहीं लायक है, और लायक है उसके बाद मुझे वृंदावन के सब जगह के दर्शन कराए। और लोग बोलते हैं कि पहले बिहारी जी के दर्शन करके फिर आप जाते हैं बरसाना, मुझे पहले बरसाना बुलाया, पहले बरसाना के दर्शन किए, फिर बिहारी जी के दर्शन किए, और बड़े सुंदर दर्शन किए मैंने बिहारी जी के। और फिर पूरी रात परिक्रमा की गोवर्धन जी की हमने, और फिर भी बैठी हूँ, कोई नींद नहीं, फिर वापस आ गई जयपुर के होटल रूम में, और फिर पूरे दिन बात कर रही हूँ बिहारी जी की अपने हस्बैंड के साथ और अपने घर वालों के साथ। एक चमत्कार और हुआ है जहाँ साक्षात कृष्ण जी आए मेरे पास, अनुज भाई शेयर करना चाहूंगी मैं, क्योंकि बहुत जरूरी है लोगों को जानना कि जब विश्वास तोड़ने वाला होता है ना, तो आते ही है वो। इस चीज से भी मेरा मन नहीं भरा ना, जब उस दिन मैं थकी नहीं हूँ, अभी मैं जयपुर के रूम में ही हूँ, दिल्ली वापस नहीं गई हूँ। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जब आपने बताया, फिर मैंने ढूंढना शुरू किया, गोविंद देव जी जो उत्तरा ने स्टोरी सुनाई थी, गोविंद देव जी, फिर गोपीनाथ जी, फिर मदन मोहन जी, सब देखा मैंने। अब मेरे दिमाग में चढ़ गया कि यहाँ पर हूँ तो मैं तो गोपीनाथ जी के दर्शन जरूर करूंगी।
और वो करके मैंने सुबह सुबह अपना डिसाइड कर लिया, सोई नहीं मैं, कि 5 बजे उठूंगी, कैब करूंगी, दर्शन करने जाऊंगी। और जो सुबह उस दिन हुआ है ना, मैंने वापस अजय को फोन किया, मैंने फोन किया, कुछ रूट का तो कोई चक्कर नहीं है, मैं पूछ लेती हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मेरे को गोपीनाथ जी के दर्शन करना है। और शुरुआत मेरी गोविंद देव जी से हुई है, तो वो तो मेरी आत्मा वहीं छूट चुकी है। अब ऐसा लगता है कोई पिछला पता नहीं, जब आई हूँ ना यहाँ पे भी लौट के अनुज भाई, तो फूट फूट के रो रो के आई हूँ वहां पे। और जो पंडित जी ने मुझे उनका उतार उतार के दिया है ना मुझे, मतलब गोविंद देव जी का। अच्छा, सुबह मैं उठी हूँ वहां पे। सुबह उठने के बाद मैंने कैब की, ठीक है, और वो कैब मेरी 2 बार कैंसिल हो गई। फिर जब मैंने कैब की एक, तो वो बंदा मुझे खुद बोल रहा है कि कहाँ जाना है आपको। मैंने कहा मुझे गोपीनाथ जी के दर्शन करने हैं। फिर मेरा ये रूट है कि मैं काले हनुमान जी, ये वो सब मैंने बताया, और फिर मैं लास्ट में गोविंद देव जी के दर्शन वापस जहां से शुरुआत हुई है वहीं एंड करके मैं निकलूंगी। वो मुझे बोला कि नहीं ऐसे नहीं, और उनका नाम पता है क्या था, मैं आपको बाद में बताती हूँ, आप चौंक जाएंगे। उन्होंने मुझे रूट उल्टा कर दिया। उन्होंने बोला आपको जितनी देर जहां बैठना है आप बैठो, जहां के दर्शन करने हैं करो, मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो मुझे पता नहीं कैब वाला कौन है। एनीवेज वो आ गया, मैं बैठी, पतली सी नाक, लंबे लंबे, बॉडी बिल्कुल फर्म एकदम। मैं बैठ गई। मैंने अजय को फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक कैब ड्राइवर मिला है, वो बोल रहा है 1100 रुपए में, वो बोल रहा है कि गोपीनाथ जी के, गोविंद देव जी के, और काले हनुमान जी, और वो खोले के हनुमान, मतलब सारे दर्शन, जितना आपको बैठना है, जहाँ बैठना है बैठो, आप करके मैं करा के आपको ले आऊंगा, वापस होटल छोड़ दूंगा। बोला दीदी ये तो बहुत अच्छा है, कर लो आप। मैंने कहा अच्छा ठीक है। पर जब मैंने देखा उनको तब भी रियलाइज नहीं हुआ। कैब में बैठी मैं, अनुज भाई बैठी हूँ वहां पे, उन्होंने मुझे रूट बताया कि ऐसे नहीं ऐसे चलो। अब उन्होंने मुझे सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन कराए, रुके बकायदा पूरे दर्शन कराए, उसके बाद में ऐसे बनाते बनाते मुझे गोविंद देव अपने गोपीनाथ जी की तरफ ले गए। मुझे अपने आप बोलते यहाँ के दर्शन कर लो बहन, फिर यहाँ के दर्शन कर लो, जितनी देर बैठी, कोई मतलब कोई डिले का जो पैसे मांगते हैं लोग यूजुअली कैब वाले बोलते हैं, कुछ नहीं अनुज भाई, कोई फालतू बात नहीं। फिर मुझे बोले फिर मैं तुम्हें बहुत अच्छी सी चाय पिलाऊंगा, यहाँ की एक कचौरी खिलाऊंगा, तुम दर्शन करो अच्छे से, जैसे पता नहीं कब से जानते हैं। तब तक मैंने ध्यान नहीं दिया, लॉन्ग वॉन्ग पहनी हुई थी, ठीक है। और मुझे गोपीनाथ जी की तरफ ले गए। मैं इतनी जल्दी पहुंच गई अनुज भाई गोपीनाथ जी के मंदिर के, वहां पे पट नहीं खुले थे। गोपीनाथ जी के मंदिर जब मैं पहुंची हूँ वहां पे पट नहीं खुले थे, मैं इतनी जल्दी पहुंच गई, 40 मिनट थे पट खुलने में। तो इन्होंने मुझे फोन किया, अभी मुझे फोन ऐसे कर रहे हैं जैसे जानकार होते हैं कोई घर वाले। मुझे फोन किया कि दर्शन हो गए। मैंने कहा नहीं 40 मिनट बता रहा है पट खुलेंगे। बोलता आराम से बैठो, आराम से दर्शन करो, जब आ जाओगी बाहर तुम्हें चाय पिलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है कोई कुछ नहीं। 40 मिनट के बाद पट खुले अनुज भाई। मैंने जो गोपीनाथ जी के दर्शन किए हैं, मतलब दिल खोल के जबरदस्त प्रसाद लिया, पूरी फैमिली को करवाया, सब कुछ, बाहर आई और वो मेरे लिए बाहर खड़े हुए थे, मुझे चाय पिलाई, कचौड़ी खिलाई। उसके बाद मुझे वापस, तो खैर लंबा टूर किया था, मुझे होटल जब छोड़ा ना, 1000 रुपए लिए, 1100 भी नहीं, 1000 रुपए लेके मुझे छोड़ के कहते हैं, मैंने कहा आपका नाम क्या है, बंसी यादव। और मुझे नहीं पता वो क्या थे क्या नहीं थे, पर मेरा ऐसा भाव है, ये मेरा भाव है, आपका भाव ही जरूरी है और ये कुछ मेरा भाव जरूरी है। नहीं, आपका भाव जरूरी है। देखो जब आप ईश्वर के सानिध्य में आते हैं ना, तो आपको उनकी व्यवस्था समझ में आनी शुरू हो जाती है, और जब व्यवस्था समझ में आनी शुरू होती है ना, तो वही हो रहा था, वो आपकी दुनिया है। उस दुनिया पर कोई यकीन करे या ना करे, उससे कभी आप अपने ऊपर शंका मत करना। वो आपकी दुनिया है, वो सिर्फ आप ही देख सकते हो, आप ही अनुभव कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता उसको। तो आपका अनुभव है, तो जो आपका भाव है वही सत्य है। और जो जयपुर की अटारी है, वो पूरे विश्व में राधा रानी की वो अटारी है जहां वो अपनी अष्ट सखियों के साथ और मंजरी के साथ विराजमान है। और अनुज भाई मैं, मौका मिला तो एक बार नहीं मिला मुझे। मैं जब लौट के आ रही थी ना यहाँ पे लौट के, तब भी लास्ट में भी वहीं गई हूँ। और वहां जाके जब बैठी हूँ तो उठा नहीं जा रहा था कि कल यूके की मेरी फ्लाइट है। मैं सिर्फ रो रही थी, मेरे कपड़े गीले हो गए थे रो रो के। मुझे लगा था अनुज भाई मेरी आत्मा छूट रही है, यहाँ पे कुछ तो छूट रहा है मेरा। तो वो पंडित जी देख रहे, पंडित जी बोले क्या हुआ, तो मैंने उनको सब बताया वहां पे। मैंने कहा मुझे कभी जिंदगी में ऐसा हुआ नहीं, ऐसा भी लगता है किसी को देख के ये ना लगे कि क्या ड्रामा है, ये क्या नौटंकी है, लेकिन क्या करूं, वो अंदर से ही होता है ना। तो वो एकदम से उठ के गए कमरे में, एक बक्सा खोला, बक्सा खोल के कुछ 2-3 चीजें निकाल के लाए।
मेरे को हाथ में कुछ दिया, मुझे कृष्ण भक्ति का इतना कुछ ये पता नहीं था, तो उसमें सेंट था, मुझे लगा पता नहीं दीपक जलाना है क्या, तो मुझे बोले, मुझे फूल दिए, कृष्ण की मूर्ति के पास गए, गोविंद देव जी के पास, उनके बॉडी पे कुछ किया, मुझे लगा पता नहीं क्या, उनका सेंट जो था ना, उनका इत्र जो था ना, वो निकाल के उन्होंने ऐसे करके मुझे दिया, और मुझे इतना, मैंने उसको ऐसे, तो फिर मुझे बोले कि जी जी, तो तुम्हारे जो आंसू निकल रहे हैं मैं देख सकता हूँ। पंडित जी बोले ये तुम्हारा प्रेम है, तुम्हें पता है, तुम्हें प्रेम हो गया है। बोले भक्ति तो तुमने बहुत की होगी, लेकिन तुम्हें ना प्रेम हो गया है, और ये जो प्रेम है ना, ये तोड़ देता है अंदर से, बड़ी बुरी तरीके से आपको ये करता है। तो मैंने बोला पंडित जी मैं क्या करूं, मेरा तो मन ये कर रहा है, मैं 22 साल से ऊपर, मेरा तो मन ही नहीं अब जाने का कर रहा। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, मैंने कहा श्रीकांत मुझे दुनिया का कुछ पता नहीं, पर अगर इंडिया आना है तो मुझे जयपुर में रहना है, ठीक है वृंदावन है सब कुछ है, पर एक वो जो अटारी में वहां पे जो गई हूँ ना गोविंद, वो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कुछ पिछले जन्म का कुछ होगा अनुज भाई, पर मेरी आत्मा दिल मेरा सब वहीं रह गया, और वहां से लौटने के बाद मैं कोई और ही हूँ। और यहाँ आने के बाद भी क्या क्या हुआ है मेरे साथ, तो मैं अगर बताने बैठूंगी तो मेरे की तो कॉल लग जाएगी फोन पे आपके नहीं, साथ। जयपुर जयपुर बहुत अद्भुत जगह है और स्वयं भगवान की चुनी हुई जगह है, क्योंकि भगवान के वो तीनों विग्रह राजस्थान में हैं जो बद्रीनाथ जी ने बनवाए थे, और भगवान अपनी मर्जी से वहां गए हैं। भगवान पहले वृंदावन में ही थे, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी वृंदावन में ही थे, लेकिन भगवान ने जयपुर को चुना। और जो गोविंद देव जी हैं, उनका जो मुख है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का मुख है जी। तो फिर तो मैंने पूरी रिसर्च कर डाली, अब तो मुझे सब कुछ पता। और आपका तो हर पॉडकास्ट, हर वीडियो, अनुज भाई आपको नहीं पता मैं भी स्टोरी सुनाने लगी हूँ, सुनाती हूँ। मैंने आपको मैंने कितने मैसेजेस भेजे हैं, मेरी पॉडकास्ट भी करती हूँ, तो मेरे आपके साथ मैनिफेस्टेशन है कि अनुज भाई के साथ मेरी आपके साथ पिक्चर है माइक के साथ कि मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, यहाँ पे रेडियो प्रेजेंटर रही हूँ। मेरी ये मैनिफेस्टेशन है कि मैं आपसे एक बार मिलूंगी, और जरूर, और आज जो हुआ है मेरे साथ, मैं जरूर मिलूंगी आपके साथ। ये तो होना ही है, अगर ऊपर वाले ने लिखा है, मेरे कृष्ण ने लिखा है, तो यहाँ आने के बाद भी उन्होंने वो सब करवा दिया जो 22 साल से हम यहाँ रह रहे थे अनुज भाई, हमें नहीं मिला था। और जब मैं अभी लौट के आई हूँ तो देख रही हूँ कि मैं जगन्नाथपुरी नहीं जा पाई, श्रीकांत मेरा रथ यात्रा नहीं हो पाई, यहाँ सब मिल गया मुझे। आज मैं यहाँ पे सेवा भी कर रही हूँ, इस्कॉन में आई हूँ, 1-1 घंटे की ड्राइव करके आके मैं यहाँ पे, मतलब मैं, और जब से लौट के आई हूँ मेरे काम काज में दिल नहीं लगता अनुज भाई, मेरा कहीं मन नहीं लगता, मेरा एक अलग ही नशे में रहती हूँ मैं, कि बस 6 बजे उठी थी आज भी, एकादशी सुबह करके उनके लिए पता नहीं क्या क्या बना के, अपना मेकअप खुद ही करवा लेते हैं, अपनी ड्रेस खुद ही पहन लेते हैं, खुद ही पगड़ी बनवा लेते हैं। एक लड़की जो इतनी, ऐसे रही हूं मैं जिंदगी में, क्या क्या मैंने नहीं किया, मतलब मैं आज ऐसी हो गई हूँ कि मुझे कोई नशा ही नहीं है। एक इतना ऐसा ऐसा एडिक्शन है, ऐसा नशा है कृष्ण का, कि मैंने कहा ना भक्ति तो मैं रही हूँ, स्पिरिचुअल में रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये वो चीज है ना कृष्ण की भक्ति की, जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, आप कहते हैं ना चाय कितनी मीठी है, तुम्हें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक तुम पी के नहीं देखोगे कि कितनी मीठी है। कृष्ण की भक्ति वो है। और ये भी सच है अनुज भाई, मैं सबको, जितने भी लोग देख रहे हैं, बोलना चाहती हूँ कि एक्सपीरियंस मैंने पहले भी बहुत किए हैं, ऊपर वाले का ऐसा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है, लेकिन कृष्ण एक ऐसी चीज है ना कि आप जिंदगी में एंट्री करने तो दो एक बार। ये एक बार आप दरवाजा खोलो तो सही उसके लिए, आप देखो वो कैसी लीलाएं करता है। इतनी लीलाएं मेरे घर में, मेरे बच्चों को भी मैंने मैंने प्रूव कर दी, ये चीज दिखा दी है कि कितनी नौटंकी बाज है मेरे ठाकुर जी। पान पसंद है इनको, पान चाहिए सैटरडे को, इनको करेले खाने हैं, मुझे सब पता चलता है कि उनको चेतना में सब आता है। और इतने ड्रामाटिस्ट हैं कि आप पूछो मत, मेरे ठाकुर जी बहुत ड्रामाटिस्ट है। अकेले ठाकुर ही हैं जिनको हाँ लीलाधर बोला जाता है। अनुज भाई, मतलब ये मैं तो बोलूंगी, अगर इतना भी, अगर एक कहते ना कि ट्राई भी करना है ना किसी को, एक बार ट्राई करके तो देखो, एक बार नॉक, दरवाजा खोलो और देखो, कृष्ण एंट्री करो जरा, फिर देखो क्या नशा चढ़ेगा जिंदगी जीने का, इतना मजा, पता नहीं, मैं अनुज भाई, एक अजीब सा कुछ ब्लिस है, एक अजीब सा आनंद है, और समझ में ही नहीं आता क्या आनंद है। फर्क ही नहीं पड़ता मुझे कोई क्या बोल रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता मुझे कोई क्या मान रहा है, मैं एक अलग ही नशे में रहती हूँ अभी, दिन रात। पता नहीं क्या नशा है अनुज भाई, वर्ड्स भी नहीं है बताने के लिए कि अलग ही नशा है, कुछ मालूम नहीं। और ये पहनने का नशा, ये लगाने का नशा, ऐसा लगता है कि तेरा है, तेरे नाम का है, देखो मुझे, मैं कृष्ण की हूँ, वो मेरा है। ये दिखाने का भी एक है, एक ऐसा, एक लड़की जिसने 22 साल में एक बिंदी नहीं लगाई,
आज मैं इसके बिना बाहर, मेरे को लगता है मेरा जेवर है ये, मुझे लगता है ये नहीं लगाऊंगी तो किसी को पता कैसे चलेगा कि मैं कृष्ण की हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है अनुज भाई, पोत पोत के चलो, लगा लगा के, मोटा मोटा, कि तुम जानो जो मुझे अजनबी भी देख रहा हो वो देखे कि ये तो कृष्णा का है, कृष्ण कॉन्शियस, ये तो कृष्ण की है, कृष्ण मेरा है, मैं कृष्ण की हूँ, और ये अब इस जन्म में तो क्या, आप किसी जन्म में नहीं छूटने वाला। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ा आनंद आया आपके साथ वार्तालाप करके। ईश्वर आपको ऐसे ही प्रसन्न रखे, अपने अपने आलिंगन में रखे, ऐसे ही जैसे आप हैं, और थैंक आपका यू सो मच विश्वास और भैया। प्रगाढ़ मैंने है बहुत ना। जल्दी जल्दी आपको बहुत कोशिश करी बताने की, पर मैं एक बार आपसे बात जरूर करना चाहूंगी, अगर आप, इफ यू अलाउ मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, इस लाइव के बाद एक इंस्टाग्राम पे मुझे इनबॉक्स मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मुझे वैसे तो दिन में हजारों मैसेज आते हैं, तो मैं सबके देख नहीं पाता, मैं रोल करके देखता हूँ, जिसका जिसका स्वाइप होके आ जाता है। बट जी आप भैया, तुरंत मैसेज करेंगे लाइव के बाद, तो मैं उस मैसेज को पढ़ लूंगा। ठीक है, प्लीज अलाउ मी भैया, मैं आपसे जरूर एक बार, मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ आपको, मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू ख्याल सो रखिए मच अपना। फॉर टेकिंग माई रिक्वेस्ट। ठीक थैंक है, यू। ख्याल रखिए अपना। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, राधे राधे।